वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपना बहुत अच्छा सा बहुत प्यारा टॉपिक है कि एकल जीवों के अंदर जो जनन है, लैंगिक जनन के बारे में आपने पढ़ा है, अलैंगिक जनन के बारे में आपने पढ़ा है। अपन पढ़ रहे हैं सिंगल एकल जो जीव होते हैं उनके अंदर जनन कैसे होता है, उनसे एक नए जीव से दूसरे नए जीव का निर्माण कैसे होता है, अपन उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिले। और अगर कोई जो टॉपिक है आपको समझना है बायो के अंदर है, तो कि ये मेरे को ये टॉपिक है जो कंफ्यूजन है या बार बार पढ़ रही हूँ नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, मैं पढ़ा दूंगी उसको, मैं समझा दूंगी, है ना। तो अपन शुरू करते हैं बच्चों। अपना जो टॉपिक है एकल जीवों के अंदर जनन बच्चा। तो देखना, एकल जीवों के अंदर जनन क्या होता है कि कुछ विधियां होती है एकल जीवों में जनन। एकल जीवों में जनन में क्या होता है बच्चों, जनन की कुछ विधियां होती है, 4-5 विधियां है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। छोटे छोटे किस किस तरह से जो है जो सिंगल जीव होते हैं, एकल जीव होते हैं, अपने से एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। मतलब किस किस तरह से, किस किस प्रोसेस से अपने जैसा एक नया जीव बना लेते हैं, पूरे नए जीव का निर्माण कर लेते हैं ना, वो प्रोसेस पढ़ते हैं। तो शुरू हो जाओ बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखना बच्चों। फर्स्ट इनकी प्रोसेस जो होती है, एकल जीवों के अंदर जनन होता है। जनन मतलब अपने से नए जीव का निर्माण करना, है ना। तो पहली जो इसकी जो प्रोसेस है वो होती है बच्चों विखंडन, है ना। ये जीव क्या करते हैं बच्चों, विखंडन करते हैं, अभी बताऊंगी विखंडन क्या होता है। दूसरा होता है बच्चों खंडन, है ना। तीसरा होता है बच्चों पुनरुद्भवन, पुनर्जनन, है ना, इसका दूसरा नाम है पुनर्जनन। चौथा है बच्चों बीजाणु समासंग, बीजाणु समासंग। ठीक है, एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस वीडियो का, क्योंकि नाम याद रहना जरूरी है। और एक लास्ट अपनी है बच्चों मुकुलन। अपन एक एक के बारे में देखेंगे, विखंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, पुनरुत्पादन, बीजाणु समासंग और मुकुलन। देखो इसके बारे में ना एग्जामिनर पूछता है ना। एकल जीवों के अंदर जनन, इस एक विधि के बारे में 100% एक ने एक विधि जरूर पूछेगा, 5 में से एक विधि तो पक्का वो पूछेगा ही पूछेगा, है ना। ठीक है, 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर। तो समझ लेना ध्यान से कि फिट हो जाएगी दिमाग में, एक से दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बिल्कुल इजी है, नाम से आपको पता चल जाएगा, है ना। आपके 2 या 3 नंबर तो पक्के हैं। देखो बच्चों, विखंडन क्या होता है, देखो विखंडन मतलब क्या होता है, विखंडन, विखंडन मतलब टूटना, है ना। विखंडन मतलब 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से, विखंडन होना उस चीज का, है ना, टूटना। तो देखो मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, विखंडन के एग्जांपल है, विखंडन का एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, अमीबा। अमीबा जीव है, एक बहुत छोटा जीव है, सबने नाम सुना होगा अमीबा के बारे में, तो है ना, बहुत छोटा जीव है। तो अमीबा विखंडन का एग्जांपल है। ये क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है कि एक जीव है, मान लो अमीबा है, इसने क्या करा, धीरे 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 क्या करता है, एक से 2 हिस्से कर लेता है ऐसे अपने, ये पूरा एक है, इससे से धीरे धीरे 2 हिस्से कर लेगा। 2 हिस्से टूटना नहीं है ये, 2 ऐसे उसने गैप बना लिए। एक जो एक केंद्रक था इसने, ये है अमीबा, ये है अमीबा। अब ये है इसका कोशिका द्रव्य, है ना। अब ये क्या करेगा कि धीरे 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 इसने क्या किया, अपने ऐसे ऐसे 2 हिस्से बना लिए, इसने ऐसे ऐसे अपने 2 हिस्से बना लिए। मतलब जो केंद्रक था उस केंद्रक को तोड़ के 2 केंद्रक बना लिए, 2 केंद्रक बन गए। फिर कोशिका द्रव्य था उसका भी आधा हिस्सा हो गया, आधा हो गया तो इसने ये रूप ले लिया, मतलब इस तरह से हो गया। फिर ये और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ऐसा रूप ले लेगा,
ये इसने क्या कर लिए, फिर दो हिस्से कर लिए। केंद्रक तो दो हो ही गए थे, इसको क्या करना था, यहाँ से कट तो करना था, मतलब ऐसा था उसको उसकी और लेयर बनती गई, फिर इसके क्या हो गए, दो हिस्से हो गए। मतलब एक अमीबा ने क्या किया, अपने दो हिस्से बना लिए। ये प्रोसेस हो गई बच्चों विखंडन की, है ना, कि अपने जैसे दो, एक जीव से दो जीवों का निर्माण करना, बिल्कुल अपने जैसे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे डुप्लीकेट छापा हो इसमें, जैसे अभी अभी फोटोकॉपी करवा के लाया हो, सेम ऐसा कैसा एक जीव से इसमें अपने जैसा जीव बना लेता है। वो प्रोसेस हो गई बच्चों विखंडन की। फिर मैं बात करूं खंडन की बच्चों, खंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है कि मान लो ये कोई जीव है, ये कोई मान लो जीव है, एग्जाम्पल भी बताऊंगी एक बार समझ लो, है ना। ये मान लो कोई जीव है जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे छोटे 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 केंद्रक होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब जैसे ही केंद्रक है तो अपने अंदर ही नए 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 जीवों का निर्माण कर लेगा और ऐसे टूटता जाएगा। केंद्रक क्या होता है, आपस में टूटते जाएंगे टूटते जाएंगे टूटते जाएंगे टूटते जाएंगे, तो ये किसने क्या, केंद्र क्या कर लेगा, अपना चारों तरफ कोशिका द्रव्य तो है इसके आसपास, लेके एक लेयर बना लेगा अपने चारों तरफ। तो ऐसे क्या हो गया, एक जीव से बहुत सारे जीवों का निर्माण। अमीबा ने क्या करा, एक जैसे अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई एक ही, लेकिन विखंडन में क्या होता है, एक जीव से बहुत सारे जीवों का निर्माण होना। मतलब इसने क्या करा, मान लो ये एक जीव है, इसने क्या करा, अंदर छोटे 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 बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण कर लिया अपने अंदर ही, खुद के अंदर ही। फिर उसने क्या किया, कोशिका द्रव्य भी अपने आसपास तो होता ही है, तो उस केंद्र के अंदर लेयर बनना शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी लेयर बनी, वो क्या हो गई, छोटे छोटे हिस्सों में टूटना शुरू हो गया। हर एक केंद्र अलग होता गया, अलग होता गया अपने आसपास, तो वो लेयर भी बन गई, केंद्रक अलग भी हो गया, और उसके जैसे एक नए जीव का निर्माण भी हो गया। तो एक नहीं, बहुत सारे जीवों का निर्माण भी हो गया, है ना। तो खंडन में क्या होता है, बहुत सारे जीवों का निर्माण भी होता है। तो जो खंडन है इसका एग्जाम्पल है बच्चों प्लाज्मोडियम। ये ना कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछ लेते हैं कि खंडन का एग्जाम्पल बताओ, विखंडन प्रोसेस का एग्जाम्पल बताओ, ये एक एक नंबर में कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी पूछते रहते हैं। तो खंडन का प्लाज्मोडियम, विखंडन का है बच्चों अमीबा, है ना, ध्यान रखना। फिर बात करूं पुनरुद्ध भवन की, पुनर्जनन। पुनरुद्ध मतलब भवन मतलब अपने से पुनर्जनन, पुनर्जनन, नए अपना मरने के बाद वापस उसका पुनर्जनन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है वो समझते हैं, एक बार ये नोट कर लेना फिर समझते हैं बच्चों। देखो मिटा दूं, ये देखना, पुनर्जनन के अंदर क्या होता है बच्चों, पुनर्जनन के अंदर होता है, इसका एग्जाम्पल है बच्चों प्लेन एरिया। प्लेन एरिया एक जीव है बच्चों, नाम याद रखना है ना, क्योंकि एग्जाम्पल पूछते हैं, नाम याद रखना। तो प्लेन एरिया एक जीव है, मान लो ये, मान लो एक जीव है प्लेन एरिया, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ अपन इसने क्या किया, ये प्लेन एरिया है, इसने क्या किया, अपने टुकड़े कर लिए, है ना। इसको काट दो आप, ये करेला ले लिया मैंने, इसको काट दिया, काट दिया, एग्जाम्पल बता रही हूँ, करेला कभी पुनः अपना खुद का निर्माण नहीं करता, है ना। करेला ले लिया, प्लेन एरिया वैसा ही दिखता है करेले जैसा, है ना। तो काट दिया, काट दिया तो क्या हुआ, मतलब ये सिर है इसका, मैंने ये सिर पकड़ लिया, तो ये सिर क्या करेगा, इतना ताकतवर है कि अब जो सिर तो हिस्सा है लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा नहीं है उसका निर्माण कर लेगा। मतलब सिर तो है अपना, लेकिन अपने जो हाथ पैर नहीं है तो उसके नए हाथ पैर बना लेगा वो। तो प्लेन एरिया एक ऐसा जीव है कि जिसको इसको अगर काट दे तो टुकड़े में टूट जाए, तो ये क्या करेगा, मान लो मैंने इस हिस्से को काटा, इस हिस्से को काटा, इस तीन हिस्से कर दिए मैंने इसके, तो इस हिस्से ने क्या किया, अपने एक पुनः निर्माण कर लिया। मतलब ये वाला हिस्सा इसका नया निर्माण हो गया, इस वाले हिस्से का ये बना दिया। फिर इस हिस्से ने क्या किया, अपने ऊपर वाला हिस्सा नहीं है तो इसने ऊपर वाले हिस्से का निर्माण कर लिया, नीचे वाले हिस्से का निर्माण कर लिया, है ना। बीच वाले ने, ऊपर वाले और नीचे वाले ने निर्माण कर लिया। तो इस नीचे वाले टुकड़े को मैं अलग करूं तो इस नीचे वाले टुकड़े ने भी क्या किया, अपने ऊपर वाले टुकड़े का निर्माण कर लिया। तो मतलब एक जीव को तीन भागों में काटा तो इसने तीन नए जीवों का निर्माण कर लिया। ये ऐसा जीव है कि इसको काटो, चार टुकड़ों में काटोगे तो फिर ये नए जीव का निर्माण कर लेगा। तो पुनरुद्भवन मतलब पुनर्जनन, मतलब एक अगर इसको काट दो किसी तीन हिस्सों में, चार हिस्सों, तो ये अपने नए जीव का निर्माण कर लेगा, उस जो हिस्सा नहीं है उसको नया बना लेगा ये,
है ना। तो वो प्रोसेस कहलाती है बच्चों पुनरुद्भवन, पुनर्जनन। फिर बात करूं मैं बच्चों बीजाणु समासंघ की, है ना, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जो ये प्रोसेस है ना, इसका एक एक नंबर के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछता है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में ही आएगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर भी इसके बारे में एग्जाम्पल पूछ लेता है एक एक नंबर के। तो एग्जाम्पल भी याद रखना, प्रोसेस भी याद रखनी जरूरी है। तो देखो बीजाणु समासंघ में क्या होता है कि एक पौधा है, एकल जीव है, तो ये मान लो ये पौधा है, ये इसकी बीजाणु धानियां है, इसके अंदर बहुत सारे क्या होता है बीजाणु होते हैं। जैसे ही कोई सीजन आई, देखो मान लो कोई सीजन आई, तो ये क्या करेगा, मान लो सर्दी का पौधा है, सर्दी आई तो ये क्या करेगा, अपनी जो इसकी लेयर होती है बाहर वाली वो टूटना शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या भरा होता है, ये है बीजाणु धान्य। अब बीजाणु धान्य के अंदर क्या भरा होता है बच्चों, बीजाणु भरे होते हैं। मैंने वीडियो के अंदर बता रखा है बीजाणु धान्य के अंदर हमेशा बीजाणु रहते हैं। तो अब वो बीजाणु क्या करेंगे, जैसे सीजन आई तो ये जो आपके आसपास की ये लेयर दिख रही है, ये क्या हो जाएगी बच्चों, टूटना शुरू हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे रफ हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी। सीजन के हिसाब से, जब कोई सीजन के हिसाब से कोई फल निकलता है तो उससे आसपास की लेयर भी हट जाती है, तभी तो फ्रूट बाहर आता है। तो वैसे क्या होता है, ये लेयर टूटना बिखरना शुरू हो जाएगी, हट जाएगी। हट जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे फट जाएगी एक जगह से, यहाँ से फट गई मान लो है, तो ये बीजाणु क्या हो गए बच्चों, बाहर आना शुरू हो गए। और ये बीजाणु बाहर आके नए पौधों का निर्माण कर लेते हैं। तो एक बीजाणु नहीं आएगा, बहुत सारे बीजाणु होते हैं, तो इस बहुत सारे बीजाणु से बहुत सारे पौधों का निर्माण हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाती है बच्चों बीजाणु समासंघ, है ना। फिर बात करूं देखो मैं मुकुलन की बच्चों, मुकुलन क्या होता है कि ये मिटा दूं। फिर बात करूं मैं मुकुलन की, तो मुकुलन के अंदर क्या होता है, मुकुलन का जो एग्जाम्पल है बच्चों बहुत प्यारा एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा देखो कुछ इस तरह का होता है, बहुत सारे ऐसे सांप निकले रहते हैं इसके। ये है अपना हाइड्रा, ऐसे बहुत सारे इसके सांप निकले रहते हैं। सांप नहीं मतलब इसकी शाखाएं होती है, जो भी ये जीव है। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, यहाँ एक छोटा सा उभार निकलता है, ये उभार निकल गया यहाँ पे। मतलब ये जो एक ये मान लो हाइड्रा है, तो इस वाले हिस्से में क्या होता है, एक छोटा सा उभार निकलता है ना। उभार धीरे 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 दिनों के हिसाब से, कुछ दिन निकलते, इस दिन निकलता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वो बढ़ता जाता फिर बढ़ता जाता, फिर इतना बढ़ जाएगा कि एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। ऐसे वो उभार एक नया हाइड्रा बना लेगा ऐसे। तो मतलब इससे एक नया हाइड्रा जुड़ा हुआ है ना। तो जैसे ही सीजन आएगी इसकी भी नया पौधा का निर्माण होता है, ये टूट जाएगा यहाँ से और नया हाइड्रा का निर्माण कर लेगा, है ना। तो यह हाइड्रा क्या करता है, उभार, और उभार से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये उभार कैसे दिखता है, जैसे कोई डिलीवरी होने वाली हो किसी प्रेग्नेंट लेडी की, मतलब जैसे पेट बाहर आता है तो पेट भी तो इतना दिखता है, तो वैसे ये पौधा है। अब इस पौधे का ये वाला हिस्सा पेट की तरह दिखेगा, बिल्कुल उभार की तरह दिखेगा, और फिर उससे एक बच्चा बाहर आ जाएगा, मतलब एक हाइड्रा बाहर आ जाएगा, एक पौधा बाहर आ जाएगा नया, है ना। तो बिल्कुल ऐसा उभार दिखता है। उस उभार को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, मुकुल। उस उभार को बोला जाता है मुकुल। मतलब ये जो मम्मी है इसका नाम है, ये जो प्रोसेस है उसका नाम है मुकुलन, और ये जो बच्चा बना है उसका नाम है मुकुल, है ना। ये जो बच्चा यह नया हाइड्रा बना है उसका नाम, इस उभार को बोला जाता है बच्चों मुकुल, है ना। तो ये 5 प्रोसेस है बच्चों एकल जीवों में जनन की। मतलब जो एकल जीव होते हैं, कि भाई एक ही पौधा है, एकल जीव होते हैं, तो उससे नया पौधा कैसे बनता है। एक और प्रोसेस है बच्चों, एक और प्रोसेस आपको बताऊंगी जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग बता रही हूँ आपको। ये तो चलो है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बारे में आपने सुन रखा है, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है बच्चों, 6 नंबर प्रोसेस है। ये थोड़ी अलग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि ये पत्ती है, आपने पौधे की पत्तियां देखी होगी। कायिक प्रवर्धन की में तो फिक्स है, क्वेश्चन आता ही आता है। ये मैंने पौधे की एक पत्ती ले ली, तो कायिक प्रवर्धन के अंदर क्या करता है, ये पत्ती इतनी होशियार है कि ये पत्ती क्या करेगी, अपने जैसे अपने ऊपर क्या करेगी, ये जो आपको दिख रही है लाइनिंग है ना, पर्ण पटलिका, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे पत्तियों का निर्माण हो जाएगा।
आपने कई बार किसी पौधे में देखा हो कि पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी पत्तियों का निर्माण हो जाता है ना। तो वो पत्ती इतनी होशियार है कि अपने ऊपर नई छोटी छोटी पत्तियों का निर्माण कर लेगी, मतलब नई नई छोटी छोटी शाखाएं निकल जाएगी उससे, पत्तियां उससे क्या हो जाएगा, फिर थोड़ी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो बढ़ गई, फिर क्या करेगा, एक नए पौधे का निर्माण कर लेगी, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये पत्ती, इस पत्ती से या फिर जड़ की सहायता से या फिर तने की सहायता से, किसी की भी सहायता से, पौधे की जिस जड़ पत्ती तने की सहायता से अगर एक नया पौधा बनता है, एक नए जीव का निर्माण होता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों कायिक प्रवर्धन बोला जाता है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग बताई है, क्योंकि इसके बारे में 100% फिक्स क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो प्रोसेस याद रखनी है, मतलब दिमाग में फिट ही करनी है ना। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बच्चों मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और मेरे साथ जुड़े रहो, बने रहो। अपन कल नेक्स्ट क्लास में और भी मैं अच्छा टॉपिक लेके आऊंगी आपके लिए। जो नहीं आपको समझ में आ रहा है टॉपिक, तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, मैं उसको समझाऊंगी। और जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।